हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो हम हरि नाम चिंतामणि पढ़ रहे हैं, उसमें चैप्टर 13 आज हम डिस्कस करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हरि नाम चिंतामणि, उसमें हमने देखा प्रस्तावना और भूमिका। हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर से बातचीत की तो इसको हरि राम चिंतामणि में उन्होंने रिकॉर्ड किया। और उन्होंने जो बात की वो है जप के ऊपर 10 नाम अपराध के बारे में, और भी जो टॉपिक है डिस्कस किए। तो हमारे जप के लिए जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने देखा कि भूमिका देखी, फिर हमने देखा कि हरि नाम का क्या महात्मा है, नाम जप में क्या क्या विचार होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि नामाभास क्या होता है ना, शुद्ध नाम क्या होता है ये देखा। उसके बाद हमने 10 नाम अपराध के बारे में विस्तृत चर्चा की, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये हमने 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने पूरा 10 नाम अपराध डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम टॉपिक लेंगे कि हरि नाम की महिमा सुनने पर भी मैं और मेरे की आसक्ति बनाए रखना, है ना। अहम और ममेती, है ना, ये भाव अपराध होता है ना। एक तो होता है नाम अपराध, और दूसरा नाम लेते समय मैं और मेरा की भावना के प्रति जब हम आसक्त रहते हैं, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और ये मेरा है। ये भावना जो है बहुत गंभीर है, और इसको दूर करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, राइट। आइए देखते हैं, चलिए शुरू करें। श्रुते अपि नाम महात्मयः प्रीतिरतितो नरः, अहम मादि परमो नाम्नि सोऽप्यपराध कृता। यदि कोई भगवान के दिव्य नाम के महिमा सुनने के बाद भी जीवन में भौतिकतावादी विचार रखता है और सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो यह एक अपराध है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? बहुत सुंदर बात बताइए कि हरि नाम ले कर रहे हैं, दीक्षित है ना, दीक्षा भी ले ली हमने, गुरु ग्रहण कर लिया है, लेकिन हम अपने शरीर के पोषण को अभी भी महत्व देते हैं, है ना। आत्मा के लाभ के लिए जो कार्य करने चाहिए उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो इस तरह की भाव रखते हैं वो लोग कभी भी सीरियस पैटर्न्स के भक्ति को नहीं लेते, है ना। वो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते, या अपने ऊपर वैष्णव की हेल्प नहीं लेते, है ना। तो जो सिंसियर लोग होते हैं वो अपने ऊपर रखते हैं, अपने साथ के साथ लोगों के साथ रखते हैं, और अपने नीचे के लोगों के साथ भी वो एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, जिससे कि वो चेक दे रहे हैं और वो हर किसी से सीख कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं ऐसे नहीं होते, है ना। काउंसलर रखते हैं फैशन के लिए, और गुरु भी रखते हैं फैशन के लिए। काउंसलर से पूछा नहीं जाता है, काउंसलर को बताया जाता है ना। हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, रिपोर्ट दी जाती है ना, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। ना तो काउंसलर के साथ कोई संबंध होता है, ना गुरु के साथ कोई संबंध होता है। गुरु के मन के अभिष्ट से कोई मतलब नहीं होता, और अपने अपने एजेंडा चल रहे होते हैं। तो ये लोग अहम और ममेती में हमेशा फंसे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो रहते हैं बाह्य रूप से भक्ति के चीजों को बहुत महत्व देते हैं, मंदिर जाना, सेवा करना, ऊंचे पद में बने रहना, है ना, गुरु के पीछे दिन भर घूमते रहना, ये सब होता है। लेकिन जो डेप्थ में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो गुरु के जो मनोभिष्ट है
है ना, अपने गुरु भाई सीनियर वैष्णव से सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उनको जो अनुकूल लगता है कि वो पूछते हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो जो वरिष्ठ भक्त है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए, आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से वो सेवा में लगते हैं, या गुरु महाराज जो बोलते हैं उनको उस सेवा से करके कनेक्ट करके आगे लगते हैं। और केंद्र में जो बड़े होते हैं उनको वो नरिश करते हैं। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जनरली ये जो हम जो छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहे हैं, केंद्र को नरिश नहीं करते हैं, गुरु को नरिश नहीं करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं बहुत से लोग क्या होते हैं, फर्स्ट यूनिट लिखते हैं खुद और गुरु, बीच में कोई नहीं। वो भी गलत है ना। यूनिट्स होने चाहिए। ये होते हैं कनिष्क अधिकारी, है ना। कनिष्क अधिकारी क्या होते हैं, अर्चा विग्रह सब कुछ है, गुरु सब कुछ है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये कनिष्क अधिकारी होते हैं। अगर ये मेंटेलिटी है तो हमें जरूर सुधार लेना चाहिए, क्योंकि कनिष्क अधिकारी जो होते हैं वो आगे चल के एक तरह से मायावादी ही होते हैं। इसलिए हमें कनिष्क अधिकारी के लेवल पर ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। ये इस बुक में पहले बताया जा सका है। मध्यम अधिकारी व्यक्ति जो क्या होता है, मध्यम अधिकारी व्यक्ति अपनी पोजीशन, भगवान की पोजीशन भी जानता है, डिवोटीज को भी जानता है, और डिवोटीज के जो और भी मित्र गण हैं अपने समान के लोगों को भी जानता है, उनसे भी रिलेशन रखता है, अपने नीचे के लोगों के प्रति भी दया रखता है, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करता है, और जो अबोध होते हैं उनको दया देता है। तो ये मध्यम अधिकारी एटलीस्ट हमें बनना चाहिए। तो यदि मान लीजिए हम 10 नाम अपराध जो हैं वो बच रहे हैं, है ना, मान लीजिए हमने कनिष्क अधिकारी से ऊपर उठे, हमने पता है, तो हम फिर क्या करते हैं, 10 नाम अपराध को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करके हम चैंटिंग करते हैं, तो हम नामा आभास की स्टेज पर आ जाते हैं। लेकिन नामाभास की स्टेज हमारा लक्ष्य नहीं है, शुद्ध नाम हमारा लक्ष्य है ना। तो आगे बढ़ने के लिए, नाम अपराध से भी आगे बढ़ने के लिए भाव भी शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। तो भाव में क्या शुद्धता आनी चाहिए, मैं और मेरा नहीं भाव होना चाहिए, बल्कि दास भाव डेवलप करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? ओके। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, बात समझ में आ रही है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भाव शुद्ध करने में बहुत टाइम लगता है। स्थूल चीजें फिर भी थोड़े थोड़े रिमूव हो जाती हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म चीजें हैं रिमूव नहीं होती हैं। तो हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति है ना। जैसे आपने देखा होगा कि साधना भक्ति, साधना भक्ति की डेफिनेशन याद है किसी को, भक्ति रसामृत सिंधु का? किसी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। क्लेशा शुभदा साधारानंद विशेषात्मा चौसा, ऐसा ही है ना माता? नहीं, ये तो शुद्ध भक्ति अन्य का लक्षण है। अन्य मैं बोल रही अभिलाषिता शून्यम। कृते शुद्ध साध्य। भक्ति की इस समय डेफिनेशन है। श्लोक याद मेरा वो वाला है, कृते साध्य यस, कृते साध्य भवे साध्यात्। भवे साध्य। साधना ये भक्ति वाला का श्लोक। डेफिनेशन है। साधना हाँ। भक्ति का मतलब है कि वो भाव भक्ति तक उठे, है ना। साधना भक्ति का क्या मतलब होता है, कि उसका लक्ष्य भाव भक्ति प्राप्त करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि निष्ठा लेवल पर अनर्थ जो है वो रिमूव हो जाते हैं, है ना। निष्ठा लेवल पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो अनर्थ जो है उसके रिमूव हो जाते हैं, और वो मध्यम अधिकारी की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी बने नहीं रहना है, मैं आगे उठना है, उसको उठने के लिए मैं भाव भी शुद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर देखिए बात कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। गदाधर गौरांगर जय जन्मा जीवन सीता अद्वैत जय गौर भक्त गण। गदाधर पंडित की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो, जानवा देवी के प्राण नित्यानंद प्रभु की जय हो, सीतापति अद्वैत आचार्य की जय हो, श्रीवास ठाकुर गौर भक्त वृंद की जय हो, प्रेम गद गद हरिदास महाशय, शेषे नाम अपराध प्रभु पद कोय, सुनी प्रभु एक अपराध सर्वधर्म, एई दोषे नाम प्रेम ना होए उदय। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जो है वो गदगद हो गए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अंतिम नाम अपराध निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस नाम अपराध के बारे में सुने। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये नाम अपराध सुना हो, भाव अपराध? नहीं सुना,
है ना? नहीं, भावापूर्ण नहीं सुना। है ना? देखिए कितनी सुंदर चीज है ये सब, है ना? तो जब हम जानेंगे तब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर हम करेंगे क्या? 10 नाम अपराध तो हमने सुना कम से कम इस्कॉन में आने के बाद, और कहीं भी जिक्र नहीं होता है 10 नाम अपराध के बारे में, है ना? केवल इस्कॉन में ही बताया जाता है 10 नाम अपराध के बारे में। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अब हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि इस अपराध के कारण भी साधक के हृदय में प्रेम उदित नहीं होता है। और हम लोग को ज्यादातर तो इसी में फंसे हुए हैं। अपराध तो है ही, लेकिन फिर भी अपराध को जान रहे हैं, थोड़ा बहुत कर्म करने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है, और ये अपराध पूरा भरा हुआ है, मैं और मेरा, अहम ममेति, है ना? तो यहाँ पे बता रहे हैं, आगे चलिए, कि हे महाप्रभु, ये अपराध सारे अपराधों में सर्वाधिक निकृष्ट है। इस अपराध के दोष के कारण कभी भी भगवान नाम के प्रति प्रेम उदित नहीं होता। अब बता रहे हैं नाम में शरणागति की प्रयोजनीयता, है ना? तो हरिनाम में शरणागति की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अगर हम हरिनाम ले रहे हैं लेकिन शरणागति नहीं जानते, तो ज्यादातर लोग तो शरणागति की डेफिनेशन ही नहीं जानते। कि अगर हम शरणागति की डेफिनेशन बताएं तो क्या बताएंगे? कौन बताएगा? शरणागति का क्या मतलब होता है? वो वाली है ना माता जी, अनुकूल है से वो जो भगवान के अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, और पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहना, और वो गोपत्र वो वाला भाव, अकिंचन भाव होना चाहिए पूरा का पूरा, पूरी तरह से गोप लोग जैसे निर्भर रहते हैं उसी तरह से भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते क्या 3 भाव हैं। बताए? 6 लक्षण। 6 लक्षण में से 3 बताए। अनुकूल से जो अनुकूल है से स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसे छोड़ देना, एक हुआ। और गोपात्रत्व, वैसे 6। तो जब शरणागति हम भगवान डेफिनेशन, हमारी सारी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं डेफिनेशन की ये हालत है, तो शरणागति की क्या हालत होगी? जी। नेक्स्ट कोई बताना चाहेगा शरणागति की? श्लोका याद है? मैंने बहुत बार बताया है क्लास में। आप लोग होमवर्क करते नहीं है, आप लोग होमवर्क लिखिए, शरणागति की डेफिनेशन, है ना? आनुकूलस्य संकल्प। संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्वे वर्णम आत्मनिक्षेप कार्पण्ये आत्मनिक्षेप कार्पण्ये। और लास्ट लाइन। वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू। फिर भी आप शरणागति, एक्चुअली मेरा वो नेट कनेक्शन कट गया था, अभी अभी ज्वाइन किया बोलिए, हुआ बोलिए है। माता जी। प्रेम पद्मिनी माता जी बोलिए शरणागति की डेफिनेशन। लग रहा है नेट, ठीक है। आनुकूलस्य संकल्प, ये कहाँ पे दिया गया है शरणागति की डेफिनेशन? भक्ति रसम भक्ति रस सिंधु में नहीं है। कहाँ का है ये? शरणागति की डेफिनेशन ये कहाँ दी? हाँ, कोई बोल रहा है? यस यस बोलिए। शरणागति की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? इसीलिए शरणागति की ये हालत है। और सबका ने हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सनातन क्वेश्चन दिए हरि भक्ति विलास में, अब याद रहेगा मेरे ख्याल से। शरणागति सही से लीजिए, है ना? हरि भक्ति विलास का ये श्लोक है, आप लोग ढूंढिए और इसको लर्न करिए, है ना? चैट में अगर प्रेमंजलि डाल दीजिएगा श्लोक के साथ, जहाँ पे होगा नेट से देख के, ठीक है? एक बार चैट में भी डाल दीजिएगा, तो जिनको नहीं मिलेगा कृपया श्री सखी में देख लेंगे, और अनुगत में भी माता जी डाल देंगे। तो इसको लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जितना भी दिन लगे, ठीक है, सारे लोग लर्न करिए, बहुत अच्छा है ना? शरणागति के 6 लक्षण हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर
षटविध शरणा सर्वशास्त्र कोय विस्तारीला चलिते हमारे साध्य नोय, है ना। तो इसमें भी दिया है डेफिनेशन। सभी शास्त्र में 6 प्रकार की शरणागति का वर्णन किया गया है। मैं अभी विस्तार पूर्वक नहीं कह पाऊंगा। शरणागति के जो प्रकार क्या है, संक्षेप चरण तभी करी निवेदन, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विसर्जन, कृष्ण रक्षा करी बुद्धि पलक भावन, नीचे दीन बंधु आत्मनिवेदन, है ना। ये 6 लक्षण जो है ये शरणागति के होते हैं, है ना। तो क्या क्या है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल न वर्जिता, है ना। फिर कृष्ण सभी परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे, रक्षति इति विश्वासो। फिर कृष्ण के प्रति पालन का भाव, है ना। रक्षति इति विश्वासो गोपतृत तथा आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, है ना। आत्मनिक्षेप का मतलब क्या है, दीनता का भाव और आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को। तो इस तरह से ये जब 6 लक्षणों से युक्त होकर जब हम शरणागति लेते हैं तो उसको शरणागति कहते हैं। तो ज्यादातर लोगों को शरणागति की डेफिनेशन ही नहीं पता है ना। अच्छा, डेफिनेशन पता है तो अनुकूल से क्या है और प्रतिकूल से वर्जनम क्या है ये भी नहीं पता। है ना। तो शास्त्र पढ़ने से भक्ति रसामृत सिंधु में क्या क्या चीज अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है इसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। तो हमें जब पढ़ेंगे तो उसके बाद टिक लगाना चाहिए कि अनुकूल तो क्या क्या चीजें है वो हमको अच्छे से करना है और प्रतिकूल जो है उसको छोड़ना भी है। तो हम अनुकूल तो करते हैं लेकिन प्रतिकूल पालन नहीं करते, इसलिए क्या होता है, स्कोर बराबर हो जाता है। फिर सब मैं और ममेवती पर चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सब चीजों को हमें चेक करके ठीक करना होगा। देखिए, अपने ऊपर अगर आप वर्क नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। साधक अगर आप हैं तो आगे आपको बढ़ना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और आप देखिए कि ये सब वर्क इतना इजीली नहीं होता है। ओके, आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके आगे। क्यों नहीं? जो स्क्रीन पे आ रहा है वही पढ़ना है। Recording in progress. लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, सॉरी। 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने जो देखा शरणागति के 6 प्रकार, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा गया था वो पढ़ दिया मैंने। एक एक लक्षण को थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। पता नहीं आगे आप लोगों को पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जैसे कि अब पहला लक्षण लेते हैं, अनुकूल से संकल्प। क्या मतलब हुआ इसका? अनुकूल से जो संकल्प चीजें भक्ति के अनुकूल है उन चीजों को करना, स्वीकार करना। स्वीकार करना, है ना। तो कैसे पता चलेगा भक्ति के अनुकूल? हम डिसाइड करेंगे, हमारी सिचुएशन ये है तो ये हम ऐसे करेंगे। ये है अनुकूल? नहीं, नहीं, शास्त्र के अनुसार अनुकूल होगा ना। और कौन से शास्त्र में? भक्ति रसामृत सिंधु में। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है ना, भक्ति के अनुकूल क्या क्या चीज है। उपदेशामृत में बताया है। तो अनुकूल है सर, और प्रतिकूल है ना वर्जिता, है ना। जो भक्ति के प्रतिकूल है, अनुकूल जो है उपदेशामृत में भी बताया ना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् तत्ववृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्धति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्वी भक्ति विनश्य, है ना। तो ये वो तो अत्याहार प्रयास से। तो ये सब प्रतिकूल चीज है, ठीक है ना। और भी लिस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं। तो 64 अंग भक्ति के बताए गए हैं, है ना। और सेवा अपराध, नाम अपराध सब दिया गया है, यानी नहीं करना, ये प्रतिकूल है। तो वो सब लिस्ट को वो देखना है, करना है और धीरे धीरे अपने जीवन में से प्रतिकूल को भी निकालना है। तो ये पहला हो गया, है ना।
अनुकूल से संकल्प प्रतिकूलेन वर्जिता। दूसरा है रक्षति इति विश्वासो। इसका क्या मतलब हुआ? हर परिस्थिति में कृष्ण अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे, जैसे ऐसा दृढ़ विश्वास। एग्जाम्पल, द्रौपदी, गजेंद्र, द्रौपदी का है, गजेंद्र, गजेंद्र का है, प्रहलाद महाराज। मतलब पिता इतना कर रहा है कि पहाड़ से नीचे फेंक दे रहा है, हरिदास ठाकुर, असुरों के हरिदास पास फेंक ठाकुर। दे रहा है ना, जो सांपों के बिल में फेंक दे रहा है ना। शील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। शील प्रभुपाद को हमेशा विश्वास था, है ना, समझ रहे हैं ना, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, है ना। इसलिए हार्ट अटैक हुआ उनका जब कार्गो शिप में, तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए क्या उतर के? नहीं, प्रचार के लिए गए जहां भी उनको जाना था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रक्षति इति विश्वासो। तो भक्त को रक्षति इति विश्वासो किस लेवल तक होता है ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना। 5 साल का बच्चा घंघोर जंगल में अकेले निकल गया। हम इतने बड़े होके नहीं कर सकते। रक्षति इति विश्वास। गोपतृत्व बढ़ने तथा, गोपतृत्व बढ़ने तथा मतलब हर परिस्थिति में भगवान हमारा पालन पालन करेंगे। जरूर करेंगे पालन भगवान, है ना। आत्मनिक्षेप, बताइए उसका आत्म यहाँ का रक्षति इति विश्वासो गोपतृत्व बढ़ने तथा आत्मनिक्षेप का क्या मतलब होता है? आत्मनिक्षेप कार्पण्य। दीन भाव। मतलब झुक के प्रणाम करना, सॉफ्ट बोलना। ये तो बाहरी चीजें हैं, मतलब ठीक है ये भी जरूरी है व्यवहार में, लेकिन केवल यही मतलब काफी नहीं है। आत्मनिक्षेप मतलब कार्पण्य। कार्पण्य मतलब क्या होता है? दीनता। दीनता। दीन, मतलब दीनता में क्या करेंगे आप? अपने आप को हीन समझना। स्वयं को कृष्ण पर आश्रित समझना, मतलब अहंकार भाव से मुक्त होना, स्वयं को दास के रूप में स्वीकार करना। जैसे जैसे कृष्ण आपकी इच्छा वैसी मेरी इच्छा, जो यस, आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। 50 बार बिल्कुल। बताया है क्लास में मैंने। थैंक यू माता जी, थैंक यू नरसिंह। कृष्ण अब आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। ठीक है। जो मैंने क्या बताया था ना, जो पिता का जो केंद्र है, मुखिया होते हैं परिवार के, उनकी इच्छा को पूर्ति करना, ये कर्तव्य करने पर घर में शांति होती है ना। उसी तरह जब हम गुरु की इच्छा पूरी करते हैं तो हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ठीक से चलेगा। अपने अपने जो सिद्धांत अपने मन से हम जो बना लेते हैं उससे चलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए यही बात की जा रही है, कार्पण्य। मैं जो सोचता हूं उसके कारण मेरी ये दशा है ना। आज जो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते देखे कहाँ तक आ गए। अब तुम्हारी इच्छा जो है वो ही मुझे पूरी करनी है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। दिस इज रियल दीनता। ठीक है। और आत्मनिवेदन मतलब जैसे कि बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को, जब हम ये बोल रहे हैं कि भगवान आपकी इच्छा एक मेरी इच्छा, मतलब आपका ही सब कुछ है, और आपका चीजों की रक्षा करना, उसको भक्ति में बनाना, उसकी उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। अभी क्लियर हो गया? अब कोई आपसे पूछेगा तो समझ में आएगा, थोड़े दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे। किसी का भी नोट नहीं चलता है, लिखते नहीं है।
जिन्होंने लिखा देखो उन्होंने बताया, नरसिंह सरस्वती माता जी ने लिखा तो बताया था, है ना, बताया ना मैंने पहले क्लासेस में। तो आप लोग इसको थोड़ा शरणागति को थोड़ा सा मनन वाले पॉइंट पे लेके रखिए, अच्छे से 1 डेढ़ महीने तक एक एक पॉइंट को आप अपना मनन कीजिए, है ना। इसको अच्छे से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि शरणागत होना ये भक्त का पहला लक्षण है। लेकिन कैसे हो, तो डिटेल में चर्चा कौन कर रहा है? हरिदास ठाकुर। क्लियर हो? यही जीवन ना रहे न होए भजन, जीवन न रक्षाए मात्र विषय ग्रहण। एक शरणागत जीव भगवत चरणों की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त हुए बिना जीवित नहीं रह सकता। ये केवल अपने जीवन की रक्षा हेतु विषय ग्रहण करता है। यानी मतलब क्या हो रहा है कि भक्त धीरे जिसमें धीरे भगवान के प्रति इतना अनुरक्त रहता है, उनकी इच्छाओं को अपनी इच्छा मानता है कि मतलब खाली दिखावा मात्र के लिए वो विषय संग करता है ना। तो ये आना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल विषय है वो अपनी इंद्रियों को उनमें नियुक्त करता है, इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो भक्ति करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों की करने की जरूरत नहीं है, अनुकूल भाव होना चाहिए। अनुकूल भाव मतलब हम जप कैसे करते हैं, हमारी जप माला कैसे रहती है, हम लैपटॉप को यूज कैसे करते हैं, हम बुक्स का, शिल्पपाद के बुक्स को कैसे यूज करते हैं, हाउ वी गिव रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, दैट इज भक्ति, है ना। स्वच्छता मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सच्ची मुची का विचार करना चाहिए थोड़ा। तो जो जब हम ये छोटे छोटे एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। मुंह धोना, गार्गल करना, हैंड वॉश करना, है ना, जिस स्थान में खाया उसको ठीक से क्लीन करना, बहुत समय लगता है। भगवान को ऑफर किया है तो प्रसाद धो के प्लेट रखना, यानी कि पड़ा हुआ है नाली के पास और सबको प्रसाद हम दे रहे हैं। हम प्रसाद तभी दे सकते हैं जब अपनी थाली धुली हो, भगवान की थाली धुल जाती है उसके बाद प्रसाद सर्व करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो भाई, आज प्रेम मंजरी। यस माता जी। भाई क्लीनिनेस से बहुत फर्क पड़ता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ना। तो बड़े बड़े स्टेप ना करें, छोटे छोटे स्टेप करें। पावनी माता जी सुन पा रहे हैं आप? माता जी का सैमसन नाम आने लगा है। हाँ पावनी माता जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं। तो ये हालत है क्लास की, तो क्लास की ये हालत रहेगी तो सुनेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे? हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो भक्ति प्रतिकूल के विषय में यबे होए ताहार अरुचि ताहा वर्जित निश्चय। तो जो भगवत भक्त होता है अनुकूल के प्रति उसकी रुचि होती है, और भक्ति को जो प्रतिकूल होते हैं उनके प्रति उनकी अरुचि हो जाती है। इस तरह से वो सोचता है कि कृष्ण के बिना मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मेरा कौन पालन करेगा, भगवान ही मेरा पालन करेंगे। वो अकिंचन, भगवान अकिंचन के धन होते ना। किसने बोला ये बात? कुंती महारानी। कुंती महारानी ने। कम बोला करो बाद में, ये सब बोलते नहीं है सब। पढ़ बोल देती सब, सब चुप रहते हैं बाकी सब। अकिंचन का मतलब क्या होता है? अदिति जिसके एकमात्र एक मिनट, धन भगवान। एक मिनट, एक मिनट, प्रेम पद्मी तुम लास्ट में जवाब दिया। अच्छा, ठीक है। अदिति माता जी अकिंचन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे दीनहीन रहना। नरसिंह सिद्धि माता जी अकिंचन का क्या मतलब होता है? जिसका सब कुछ भगवान का, सर्वस्व भगवान का, उसका खुद खुद का कुछ नहीं होता है। प्रेम मंजरी अकिंचन का क्या मतलब है? सुकुमारी ललिता अकिंचन का क्या मतलब समझते हैं आप? ये हरे कृष्ण। शब्द, ये शब्द जैसे बहुत हमने इंपॉर्टेंट है।
हाँ, दीनहीन है, मतलब बिल्कुल हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही है, भगवान का हाँ, हमारा। टोटली भगवान को समर्पण है, कोई मैं नहीं, अहंकार नहीं, कोई वो नहीं, टोटली समर्पण। कैसे होगा? कैसे होगा सुकुमारी? भगवान का या तो दास। दिन भर अपना चलता ही रहता है हमारा, सवेरे उठते ही जब हम हमारा। ये जब हम ये मान लेंगे कि इसमें जो भी मतलब है वो मेरा है ही नहीं, कुछ सब कुछ भगवान का है, मैं और शरीर नहीं हूँ। ऑटोमेटिकली हम जो है अकिंचन भाव आने लगेगा धीरे धीरे, कि हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। कैसे करेंगे? आ गया हम, आप अपने बताइए कितना परसेंटेज आपको लगता है? जीरो। प्रे करेंगे डिस्ट्रेस के मूड में। भगवान का दास बन के। आपको लगता है कि आप लोग ने प्रे नहीं किया है? कितना परसेंट आप लोगों के अंदर अकिंचन भाव है? तो प्रैक्टिकल आंसर्स नहीं है, है ना, इसलिए हमें प्रैक्टिकल पता नहीं इम्प्लीमेंट कैसे करें। समझ गए? शब्द पढ़ने से नहीं समझ में आता है, क्लासेस करनी चाहिए, आचार्यों से मिलना चाहिए, भक्तों के साथ जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने पर इन सब शब्दों की मीनिंग वो बताते हैं। तो उन मीनिंग्स को लेके जब हम चलते हैं तब हम किंचन भाव डेवलप करेंगे। तभी तो मीनिंग में ही गड़बड़ चल रही है ना? तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग इसको करिए, ये बहुत अच्छे कन्वर्सेशन है। हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास का टाइम ज्यादा हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्लीज पढ़ के आइए पहले से, तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। ठीक है? आप लोगों को ठीक लग रहा है ये ग्रंथ? ज्यादा हैवी लग रहा हो तो